आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम तो दोस्ती से इनकी तरफ पैगाम भेजते हो और वो इस हक के साथ जो तुम्हारे पास आ चुका है कुफ्र करते हैं। पैगंबर को और खुद तुम्हें भी महज इस वजह से जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जहाद के लिए और मेरी रजामंदी की तलब में निकलते हो तो इनसे दोस्तियां ना करो। तुम इनके पास मोहब्बत का पैगाम पोशीदा पोशीदा भेजते हो और मुझे खूब मालूम है जो तुमने छुपाया और वो भी जो तुमने जाहिर किया। तुम में से जो भी इस काम को करेगा वो यकीनन राहे रास्त से बहक जाएगा। अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्त दराजी और जबान दराजी करने लगें और दिल से चाहने लगें कि तुम भी कुफ्र करने लग जाओ। तुम्हारी कराबतें, रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें कयामत के दिन काम न आएंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा और जो कुछ तुम कर रहे हो इसे अल्लाह खूब देख रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम में और इनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जबकि इन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो इन सब से बिल्कुल बेजार हैं और तुम्हारे अकायद मुनकिर हैं। जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना लाओ, हम में तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ व अदावत जाहिर हो गई। लेकिन इब्राहिम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार जरूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज का इख्तियार कुछ भी नहीं। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। ऐ हमारे रब, तू हमें काफिरों की आजमाइश में ना डाल और ऐ हमारे पालने वाले, हमारी खताओं को बख्श दे। बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। यकीनन तुम्हारे लिए इनमें अच्छा नमूना और उम्दा पैरवी है, खासकर इस शख्स के लिए जो अल्लाह की और कयामत के दिन की मुलाकात की उम्मीद रखता हो। और अगर कोई रूगर्दानी करे तो अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है और सजावार हम्दो सना है। क्या अजब के अनकरीब ही अल्लाह ताला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह को सब कुदरतें हैं और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, इनके साथ सुलूक को एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयां लड़ी और तुम्हें शहर से निकाल दिया और शहर से निकालने वालों की मदद की, और जो लोग ऐसे कुफ्फार से मोहब्बत करें वो कतन जालिम हैं। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आएं तो तुम इनका इम्तिहान लो। दरअसल इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अगर वो तुम्हें ईमान वालियां मालूम हो तो अब तुम इन्हें काफिरों के तरफ ना वापस करो। ये इनके लिए हलाल नहीं और ना वो इनके लिए हलाल है, और जो खर्च इन काफिरों का हुआ वो इन्हें अदा कर दो। इन औरतों को इनके मेहर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और काफिर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो मांग लो, और जो कुछ इन काफिरों ने खर्च किया हो वो भी मांग लें। यह अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है। अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए, फिर तुम्हें इसके बदले का वक्त मिल जाए, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं इन्हें इनके अखराजात के बराबर अदा कर दो, और इस अल्लाह ताला से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आए कि वो अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना करेंगी
चोरी ना करेंगी, जनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बहतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने घड़ ले, और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी तो आप इनसे बैत कर लिया करें और इनके लिए अल्लाह से मगफरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने और माफ करने वाला है। ऐ मुसलमानों, तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका